संभल में जिस शाही जामा मस्जिद में मंगलवार को सर्वे हुआ था, अब उसके बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सर्वे के बाद मस्जिद की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी और आरआरएफ को तैनात कर दिया गया है। एहतियातन तौर पर मस्जिद के 2 रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पूरे मामले पर निगरानी कर रहे हैं और इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। तो हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया, याचिका लगाई गई, जिसके बाद सर्वे हुआ। अब सर्वे के बाद इस मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है, जिसमें मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। अभी पुलिस प्रशासन के अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कमीशन का सर्वे चल रहा है, तो सर्वे के दौरान जो सबूत मिले हैं वो जाहिर तौर से मैं अभी आपके सामने नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अभी आगे भी सर्वे की कार्रवाई होनी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाबरनामा में जो बाबर के खुद के समय लिखा गया, उसमें ये बात मेंशन है कि यहाँ पे मंदिर को तोड़ के तथाकथित जामी मस्जिद में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में पेज नंबर 281 पे ये बात लिखी है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर संभल पे हुआ करता है और कल की अवतार यहीं पे होना है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1874-1875 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल है कनिंगम साहब, उन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था और उस सर्वेक्षण में बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिली और वो 14 पॉइंट्स हमने अपनी याचिका में लगाए हैं कि कैसे कैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे पूर्व में एक मंदिर हुआ करता था। तो इन सारे आधार पे ये याचिका दायर की गई है और अभी कोर्ट के सामने मामला गया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंदौसी के सामने, सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने। उन्होंने इसमें एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया है। एडवोकेट कमीशन का सर्वे चल रहा है। अभी आगे भी सर्वेक्षण होना है। उस दिन पूरा सर्वेक्षण नहीं हो पाया था, बहुत ज्यादा वहां पे स्थिति गंभीर थी, इस वजह से सर्वेक्षण नहीं हो पाया था। अभी आगे और सर्वेक्षण होना है और उसके बाद फिर चीजें क्लियर होंगी। काशी और मथुरा के बाद संभल की जामा मस्जिद का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है, जिसको लेकर मौलाना तौकीर रजा ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। संविधान ये कहता है कि बाबरी मस्जिद के बाद किसी भी मस्जिद पर, किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी सुनवाई काबिल कबूल नहीं होगी। कल ही एक याचिका दायर की गई संभल में और कल ही वो याचिका कबूल भी कर ली गई और फौरन सर्वे का ऑर्डर कर दिया गया। ये किस कानून के तहत ये काम किया गया? अगर अदालत में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और अदालत कानून को नजरअंदाज करके अपने धार्मिक मानसिकता के मुताबिक कोई फैसला कर रहा है, तो ये हमारे देश के लिए बेहद गंभीर बात है। वहीं सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आखिर कोर्ट किस दबाव के तहत काम कर रही है। देखिए, 1991 के वर्षिप एक्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर जिस प्रकार से अदालतें आदेश दे रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि 1991 के वर्षिप एक्ट के अगेंस्ट जाकर के इस प्रकार के जो काम, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये जो काम शुरू हो रहा है, ये एक नए विवादों को जन्म देने का काम कर रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में मस्जिद में सर्वे को लेकर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने सर्वे में जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका के 3 घंटे के भीतर सर्वे का आदेश दे दिया गया। ये गति सामान्य मामलों में नहीं दिखाई जाती है। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश पर चिंता जताई और कहा कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश को गंभीर क्षति हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल रही हैं।
तो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश पर चिंता जताई गई है।